सुबह की अजान के साथ ही पुरानी बस्ती जाग उठी। एक तंग से कमरे में इमरान बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में थकान। 3 महीने से काम नहीं मिला था। घर में बीमार माँ, छोटी बहन और खाली राशन का डिब्बा। इमरान रोज मस्जिद के बाहर बैठ जाता, किसी से कुछ मांगता नहीं, बस नम आंखों से आसमान देखता। एक दिन जुम्मे के बाद जब सब लोग निकल चुके थे, इमरान ने चुपचाप हाथ उठाए, या अल्लाह अगर देना हो तो ऐसे देना कि किसी के सामने झुकना न पड़े। अगले ही दिन एक बुजुर्ग उसकी सिलाई की पुरानी मशीन देखकर रुके, बोले, बेटा, मेरी दुकान के लिए दर्जी चाहिए। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार शुक्र की कहानी यहीं नहीं रुकी। उस दिन इमरान समझा, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। सब्र की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आगे का सीन दुकान छोटी थी, मगर रोजगार की खुशबू से भरी हुई इमरान सुबह सबसे पहले पहुंचता, मशीन पर बैठते ही बिस्मिल्लाह कहकर कपड़ा रखता। पहली कमाई मिली, कुछ सिक्के, कुछ नोट, मगर उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थे। घर लौटते वक्त इमरान ने रास्ते से दवा ली। माँ के लिए गर्म रोटी और बहन के लिए सस्ती सी चूड़ियां माँ ने दुआ दी। बेटा, अल्लाह तुझे इतना दे कि तू दूसरों का सहारा बन जाए। कुछ दिन बाद एक भूखा बच्चा दुकान के बाहर खड़ा मिला। इमरान ने अपनी रोटी आधी की और बच्चे को दे दी। उस रात इमरान ने फिर दुआ किया, अल्लाह आज मुझे देने वालों में शामिल कर लिया। और वहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि जो शख्स शुक्र करना सीख ले, उसे अल्लाह और ज्यादा देता है। अगला सीन, वक्त गुजरता गया। इमरान की उंगलियों में हुनर निखर गया और दिल में नरमी और बढ़ गई। एक दिन वही बुजुर्ग मालिक बोले, बेटा, अब ये दुकान तुम्हारे भरोसे है। इमरान ने डरते हुए पूछा, मेरे बस की है। बुजुर्ग मुस्कुराए, जिसे अल्लाह संभाल ले उसके बस की ही होती है। कुछ महीनों बाद इमरान ने उसी मस्जिद के पास एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। दुकान के बाहर एक तख्ती लगी थी, जरूरतमंदों के कपड़े मुफ्त सिल दिए जाते हैं। माँ अब बेहतर थी, बहन स्कूल जाने लगी और घर में फिर से रोशनी लौट आई। जुम्मे की एक शाम इमरान उसी कोने में बैठा जहां कभी वो रोया करता था। आज भी उसने हाथ उठाए, मगर अब मांगने के लिए नहीं, या अल्लाह जिनकी दुआ चुपचाप होती है, उनकी मदद भी चुपचाप कर रखी। एक रात तेज बारिश हुई। मस्जिद के बाहर कई लोग भीगते खड़े थे। इमरान ने दुकान बंद की ही थी कि एक थका हुआ आदमी बोला, भाई, नमाज का कुर्ता सुबह तक चाहिए, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। इमरान ने सुई धागा फिर उठा लिया, बोला, पैसे बाद में देखेंगे, पहले अल्लाह का काम। पूरी रात मशीन चलती रही। फज्र की अजान के साथ कुर्ता तैयार हुआ। आदमी की आंखें भर आईं। भाई, अल्लाह तुम्हें कभी खाली न रखे। कुछ दिनों बाद उसी आदमी ने कई ऑर्डर भेजे। दुकान में फिर से रौनक आ गई। अब इमरान हर जुम्मे एक अनजान की मदद करता। कभी चुपचाप किराया, कभी किताबें, कभी दवा। लोग उसका नाम नहीं जानते थे, मगर उसकी दुकान को कहते थे दुआ वाली दुकान। एक शाम एक बच्चा आकर बोला, भैया, अब्बू कहते हैं आप जैसे लोग ही अल्लाह का जवाब होते हैं। इमरान ने आसमान देखा और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मुझे जवाब बनाए रखना, क्योंकि जिसने सब्र से दुआ की वो रहमत का जरिया बन गया। एक सुबह इमरान दुकान पहुंचा तो देखा शटर आधा खुला है। अंदर सिलाई मशीन टूटी पड़ी थी, कपड़े जमीन पर बिखरे थे और गल्ला खाली था। पड़ोसी बोले, रात चोरी हो गई। कुछ पल के लिए इमरान की सांस रुक गई। वही मशीन जिससे उसकी रोजी माँ की दवा, बहन की पढ़ाई चलती थी। वो मस्जिद गया, उसी कोने में बैठा जहां कभी भूखा बैठा। आंखें नम हुई, मगर लफ्ज वही रहे, या अल्लाह जब तूने पहले दिया तो अब भी तू ही मालिक है।
अगले दिन इमरान दुकान पर बैठा रहा, टूटी मशीन के साथ खामोश। शाम तक एक एक करके लोग आने लगे। कोई बोला, भाई सुना है नुकसान हुआ है, ये थोड़ी मदद। कोई बोला, आपने मेरे बेटे के कपड़े मुफ्त सिले थे। बिना शोर बिना नाम नई मशीन आ गई। इमरान ने सिजदा किया। उसकी दुआ आज भी चुपचाप थी और उसने समझ लिया, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। नई मशीन आने के बाद इमरान की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी, मगर अब उसका दिल सिर्फ कमाई में नहीं लगता था, वो लोगों के चेहरे पड़ने लगा था। एक दोपहर एक औरत आई, फटा हुआ बुरखा हाथ में लिए, धीमे से बोली, भाई बेटी की शादी है, नया सिलवाने की हैसियत नहीं। इमरान ने कपड़ा लिया, नाप लिया और बस इतना कहा, दुआ में याद रखना। शादी वाले दिन वही औरत मिठाई लेकर आई, बोली, आपने मेरी लाज रख ली। इमरान मुस्कुराया, उसने पैसे नहीं देखे, सुकून देखा। कुछ समय बाद इमरान ने 2 और लड़कों को काम सिखाया, वही लड़के जो कभी मस्जिद के बाहर बैठे रहते थे। अब दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, वो उम्मीद बन गई थी। एक शाम मां ने कहा, बेटा अल्लाह ने तुझे वहां पहुंचा दिया है जहां से लोग गिरते नहीं, दूसरों को उठाते हैं। इमरान ने सिर झुकाया और दिल में वही पुरानी दुआ दोहराई, या अल्लाह मुझे कभी ये ना भूले कि मैं कहां से चला था। और यही याद उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई।